लगभग 1.25 करोड़ रुपए का जन सहयोग से काम हो जाएगा। 18 कमरे लोगों के सिंगल डोनर हमने इसके लिए तैयार किया है। गवर्नमेंट का सिंगल स्पॉट नहीं अभी तक, बस से पूरा लगभग ये 5 बीघा के अंदर ग्राउंड का एरिया आता है। हेलो जी, उजाड़ से आबाद की सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए तीसरी वीडियो, जिसमें आज हम गांव रत्नपुरा तहसील संगरी के पास आए हैं और मेरे साथ विनोद जी बिश्नोई जो संगरी के एक बड़े समाजसेवी हैं, और सुभाष जी गुदारा जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें रत्नपुरा गांव की, तो इसमें जो बड़ा कायाकल्प किया गया है हरित राजस्थान के तहत, तो उसमें सबसे जो बड़ी भागीदारी निभाई है वो इन्होंने निभाई है। तो आइए जानते हैं हम आज इस ग्राउंड के बारे में, क्या इसका इतिहास था और क्या यहाँ पे कायाकल्प किया गया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप लोगों को दिवाली की राम राम। राम राम, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुभाष जी, आपसे शुरू करता हूँ। बताइए जरा, क्या आपने इस ग्राउंड में किया, पहले क्या था और क्या आपको मोटिवेशन हुई कि आपने यहाँ सोचा कि यहाँ पे एक बड़ा चेंजेस किया जाए। 2019 में 5 जून को विनोद जी द्वारा स्टेट स्कूल ग्राउंड के अंदर वृक्षारोपण स्टार्ट किया गया था। और एक दिन सोशल मीडिया के राही मैंने जैसे गुड का और का जैसे कमेंट डालते हैं, अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इन्होंने एक टोंट के रूप में कहा था अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी आ जाइए। दूसरे दिन से मैंने भी जाना वहाँ स्टार्ट कर दिया। मैं 3-4 दिन वहाँ इनको वृक्ष जो स्टेट स्कूल ग्राउंड में लगे हुए थे, 2 या 3 दिन ही गया था मैं, उनमें पानी डालता रहा। फिर इनको देख के इनकी जो टीम लगी हुई थी, मैंने कहा यार इतनी दूर तेल पेट्रोल फूंक के वहां जा रहे हैं, तो बजाय इससे अपने घर के पास ही खेल का मैदान पड़ा है उसको संभालते हैं। तो यहाँ पर खूब झाड़ियां जंकाड़ियां थी, उधर पेड़ के काफी बड़े थे, ठीक है। नशेड़ी लोग पीछे के साइड, जब नशा स्टार्ट ही हुआ था तो मतलब खूब अच्छा अड्डा बना रखा था, बैठते थे। कुछ नहीं था यहाँ पे ये सारे, और ये पेड़ वगैरह सिर्फ पुराने वो लगे थे, बाकी यहाँ अर्डू के 10-12-15 पेड़ थे। तो फिर जैसे ही मैंने उस दिन स्टार्ट किया तो इनकी टीम सबसे पहले हमारे सहयोग के लिए आई 16 जून 2019 को। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा एक पहला जो पेड़ आज लगभग 5 वर्ष से अधिक का हो गया, इससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। ये नीम का पेड़ है? नीम से आगे है लेशवा, जो लगभग पिछले 2 साल से फ्रूटिंग भी हो रही है। तो लगभग आपने यहाँ पर क्या अब तक कितने पेड़ लगा दिए हैं? लगभग 1032 के आसपास है, स्कूल के अंदर की साइड जो लगे हुए हैं और बाहर जो ग्राउंड के अंदर है। ये इस पेड़ से हमारी शुरुआत हुई थी, यहाँ से ये श्रृंखला ऐसे चली थी। फिर उसको कवर करने के बाद दोबारा इसको पूरा कंप्लीट किया गया, सेकंड रो इसके अंदर निकाल दी गई। बाद में धीरे धीरे और संस्थाएं भी जुड़ती गई, गांव के लोग भी जुड़ते गए। और हमारी जो स्वामी विवेकानंद समिति थी उसने स्टार्टिंग में जैसे किया, तो उसमें काफ़ी अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो उन्होंने कहा भी, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं था इतना जी। तो, और पानी देने के लिए क्योंकि सारे कामकाज वाले लोग थे, तो घंटे 2 घंटे तो हम टाइम दे सकते थे। तो उन सबके आर्थिक सहयोग से हमने लगभग इसको 2.5 साल संभालने के लिए यहाँ एक व्यक्ति को रखा। उसका जो सारा खर्चा था वो हमारी समिति ने उठाया। और पेड़ पौधे भी कोई अपनी इच्छा से दे के गया है तो बात अलग है, बाकी गांव के सहयोग से जो दानदाता थे, किसी ने पाइपलाइन है, किसी ने और हमारी समिति का है वो तो निरंतर 5 साल से चल रहा है। एक ऐसा ग्रुप ही ऐसा बन गया जो अब कंटिन्यू हर मंथ 20 लोग हैं हम, 21 500 रुपये एकत्रित करते हैं। तो उसके बाद पर्यावरण के बाद हम तो स्कूलों के उत्थान के लिए भी लग चुके हैं। तो लगभग आज इस स्कूल के अंदर पीएम श्री जो हो चुका है, 18 कमरे जन सहयोग से बन रहे हैं। ठीक है, 18 कमरे लोगों के सिंगल डोनर हमने इसके लिए तैयार किया है। ये पास में संस्कृत स्कूल है जो बिल्कुल मतलब खाली जगह थी, गांव के जन सहयोग से ऐसे दानदाता बामा साहब सारा कंप्लीट। सब चीज इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है आपको? गवर्नमेंट का सिंगल स्पॉट नहीं अभी तक, दोनों गांव वालों ने जितना किया वो जितना मतलब ये स्कूल है, ये गवर्नमेंट का फंड अभी तक मतलब दोनों स्कूलों में नहीं है। इसके अंदर एक सिंगल कमरा जिला परिषद से आया, एक नाबार्ड से आया, कलेक्टर से। तो एक तो बन गया और वो बनेगा। उदाहरण बन गया, जैसे यहाँ प्लांटेशन का काम हुआ, एक टीम बनी, और इस ग्राउंड का तो कायाकल्प हुआ, स्कूल का और कायाकल्प, स्कूल का भी हो गया, फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, हो गया, अब पीएमसी हो गया। हाँ, तो ये जिस दिन से इसमें पौधे लगने शुरू हुए ना, उस दिन से इसकी अब वो इंग्लिश मीडियम का ये था, जैसे ग्राउंड यहाँ अभी तो ग्रास वगैरह दूब लगा हुआ था, इसमें ग्राउंड का लेवल सही नहीं था, तो उसको निकाल के इसको लेजर किया गया था। यहाँ भी छोटा सा पार्क था, अब उसको वन के रूप में ही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ नशेड़ी आते थे और कोई नहीं आता। और आपके छोटे से आपने देखा होगा भी ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब आते हैं लोग। और
सारी व्यवस्था इन्होंने कर दी, इसके अंडरग्राउंड पाइप लगा दी और अब ये परमानेंट व्यवस्था है, ये भी जाने वाला नहीं है। जी। अब ये 50 साल 100 साल की चीज होगी, ये पेड़ यहाँ मतलब एक रहेंगे। छोटे से काम की पहल ने गांव के बच्चों को ना फायदा दिया, मतलब पूरे शिक्षा गांव को ही फायदा दिया। खूब हो गया, क्योंकि हरा भरा गांव भी हुआ, शिक्षा भी गांव में मिलने लगी। बिल्कुल। बच्चों को जो शहर में जाना पड़ता था, हनुमानगढ़ जाना पड़ता था, वो बंद हो गया। उससे अच्छा क्या हो सकता है? हुआ सारा आकस्मिक जी। अचानक आप प्लांटेशन करते, कुदरती ऐसे मिलना हुआ, बात हुई, इनको मैंने कहा लग जाओ आप, और तो ये लग गए। उसी अगले से एक दिन- अगले स्ट्रक्चर ही दिन- चेंज हो गया था। अगले दिन मतलब ट्रैक्टर लगा ठीक के- है, अपना ही काम धंधे में लगे रहते थे, ना इन चीजों में रुचि थी ना कुछ। उसके बाद वह सब कुछ फिर अपने जिस लाइन में घुस गए, लोगों का सहयोग भी आने लगा, तो फिर ये चीजें भी लगी। अपने इसको अगर छोड़ देंगे, देखो कितने लोगों का सहयोग दिया, वो भी वेस्ट जाएगा। और एक छोटी सी चिंगारी से पूरे गांव में अगले रोशनी दिन होगी। इन्होंने ट्रैक्टर लगा के मेरे को वीडियो हाँ, भेज दिया। नहीं जी। खूब अच्छा। तो वो वीडियो अब गांव मैं का तो चलाया। शायद ही कोई गांव के और लोग है ना, वो जुड़ गए और जुड़ गए। इन्होंने मेरे से प्लान मांगे, क्या प्लाट दिलवा देना। ये इनके वो वीडियो के कारण गांव में एक आदमी था, उसने कहा प्लान तो मैं भी दे दूंगा यार, कोई बात जी। नहीं। ऐसे सहयोग मिला तो हौसला हो गया इनका, खूब हौसला हो गया। मतलब फिर तो इतनी पूरा बड़ी- गांव ही जोड़ दिया हमने। शायद ही कोई मतलब व्यक्ति हाँ। या वर्ग कोई बचा हो जिसने सहयोग ना किया हो। फिर गांव में हर भी प्लांटेशन व्यक्ति किया। का थोड़ा थोड़ा मतलब सहयोग लेने का मकसद ये था कि उसको इस अपने अभियान से जोड़ें, और इसको फिर अपने नाम ही मिशन हरित रत्नपुरा दे दिया था। तो प्रत्येक बच्चे की अपने इसमें, प्रत्येक बुजुर्ग की, प्रत्येक युवा की भागीदारी सुनिश्चित कर दी। खूब ट्रैक्टर से इसको समतलीकरण किया गया, दिन रात। चारदीवारी भी टूटी हुई थी, इधर पशु भी घुसते थे, सारा मान लो अच्छा किया। स्टार्टिंग के तो ये मान लो भी 18 संडे लगभग 50-60 बच्चों के साथ पूरी टोली रामबाग खेल मैदान को सफाई 18 संडे तक हमने लगातार सुबह 7 बजे से 2-3 बज जाते थे। फिर ये उस डिग्गी दिन वाला जो मंजूर हुआ वो बताना पड़ा। हाँ। डिग्गी थी जो जन सहभागिता से हमारा जो ग्रुप बना हुआ था मिशन हरित रत्नपुरा, जी। उसमें मतलब किसी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार 500, 1000, 1100 का सहयोग करके हमने 1 लाख रुपए का डोनेशन इकट्ठा किया था। ठीक है। और उसको अपने गवर्नमेंट के अंदर जन सहभागिता योजना के अंदर जमा करवा के लगभग इसको, जो हमारा प्रारूप था वो था 60 बाई 40 का ठीक है। और 10 फुट गहरा। ठीक है। फिर इसका साइज थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ गया। अब ये 60 बाई 60 और लगभग 15 फुट गहरा है। ठीक है। तो वो पैसा उसमें जो मतलब अपने को गवर्नमेंट से मिला था, उससे भी लगभग 80-90 हजार रुपए अतिरिक्त लग गया, लेकिन वो हमारे ग्रुप के माध्यम से वो उसको सारा जन सहयोग से हुआ था। सारा जन सहयोग से। तो सुभाष जी, अगर बात करें हम, जैसा क्या होता है जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं, सपोर्ट करने वाले अगर आए चाहे ना आए, लाते खींचने वाले सबसे पहले आते हैं। ये तो देखो समाज तो का अंग आपको है। ऐसी कौन सी अड़चने थी जो आपने देखी और आपको लगा कि यार ये काम करने जा रहे हैं, समाज के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, फिर भी यार लोग साथ नहीं दे रहे कहीं पे? नहीं थे, देखो अगर ये चीज अपने करेंगे, अगर नेगेटिव चीज को अपने माइंड में रखेंगे तो देखो अपने काम नहीं चला पाएंगे। टारगेट चैलेंज हमें भी बहुत मिले, अभी मिल रहे हैं, लेकिन अगर उस चीज को मैं उस टाइम छोड़ देता तो शायद यहाँ तक ये नहीं चल पाता, रुक जाता। तो काम की बात देखें तो अपना जो काम है यार, वो नेगेटिव जो बातें कर रहे हैं या टांग खींच रहे हैं, उनका भी तो वो काम है जी। तो अपने नहीं छोड़ सकते तो वो कैसे वो छोड़ कैसे दें? छोड़ते? जब पॉजिटिव लोग ज्यादा मिले, अपने को नेगेटिव इतने ज्यादा नहीं मिले, और 2-4 है वो देखो, ये हर समाज का एक हिस्सा होता है। ऐसा है कि लोगों की इच्छा ये बन गई है कि प्लांटेशन होना चाहिए जी। एनवायरनमेंट के प्रति सजग हुए हैं, उस बात का हम सबको लाभ ही मिल रहा है। क्योंकि कुछ सहयोग करे ना करे, सहानुभूति जरूर रखते हैं, कुछ सहयोग की आकांक्षा रखते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा जुड़ते भी हैं। तो संगरिया में ये एनवायरनमेंट है, पर्यावरण के प्रति बना है, उसका लाभ तो मिला ही। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ लगाए गए हैं, मतलब किस किस वैरायटी? लगभग सारी वैरायटी आ जाती है हमारे पास। सहतूत है जी, अर्जुन है जी, कनेर हो गया आपका, बेलपत्र हो गया, जामुन हो गया, आम के पेड़ हैं, नीम है खूब सारे, और अशोक के भी पेड़ है, पीपल है, बड़ है, और इसके अलावा कदम के खूब पेड़ हैं, सुखचैन है, और थाई एप्पल जो कीट संरक्षण के लिए या वन्य जीवों का जो संरक्षण है उसके लिए हमने इस साइड के अंदर थाई एप्पल के 3 पेड़ लगाए हैं। बेरी सिर्फ गांव को हरा भरा नहीं किया, पक्षियों का भी ध्यान रखा गया। देखो जरूरी है एनवायरनमेंट का हिस्सा। अगर अपने को इतनी ज्यादा, अपने को जितनी जरूरत है उतनी पक्षियों को जरूरत है, तो उनके संरक्षण के लिए भी ये जो वाला पॉइंट है ये स्पेशल उन्हीं के लिए रखा गया है। तो पूरा आपने इको साइकिल मेंटेन किया? हाँ, पूरा इसको मेंटेन करके यहाँ से पूरा लगभग ये 5 बीघा के अंदर ग्राउंड का एरिया आता है। तो विनोद जी, अब आपसे मैं पूछूंगा भी,
आपने शुरुआत कहीं पे छोटी सी की और आपको देखकर भी ये मोटिवेट हुए, इतना बड़ा इन्होंने काम किया। अब आपको कैसा लगा भी आप आपकी एक छोटी सी शुरुआत कितना बड़ा बदलाव लेके हमारा आई तो है? दिल यही रहता है, हम्म, मैं तो आ जाता हूँ, चलते फिरते भी आ जाता खूब। हूँ, अच्छा। तो खूब लगाव है। और गांव में बहुत लोग सम्मान करते हैं, इस बात का भी हमें बुलाते हैं मेरे को स्पेशल, यहाँ जब भी प्रोग्राम होता है स्पेशल जी। इनविटेशन देते हैं, वो देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। जब चीज से जुड़ जाते हैं ना तो लगाव तो देखो बन जाता है। और यहाँ का जैसे सारे स्कूल का वातावरण चेंज हो गया, जी। और विद्यालय का जो स्टाफ है उसने भी लगातार सहयोग किया है, लगातार जुड़ के ये एक वॉलंटियर की तरह प्रिंसिपल और ये साथ रहते हैं, कोविड सहयोग के करते हैं। अंदर पूरा मतलब उस टाइम लोग एक दूसरे को देखने से डरते देखने थे, लगे थे। और हमारा जो स्कूल का स्टाफ था वो पूरे कोविड में 1.5 महीने यहीं रहा था। हाँ, वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा जो अव्वल था, जहां जिस बूथ पे डोज मतलब हर बूथ से हमारे को जो अलॉट होती थी उसके अलावा नहीं छोड़ते थे। गांव की जो हमारी टीम थी उसने खूब सहयोग किया, और वैक्सीनेशन के अंदर भी जिले के अंदर हमारा गांव नहीं था बहुत वो चीजों प्रथम में रहा। ये काम करते हैं, एक टीम बन गई, हर चीज में एक या प्लांटेशन तक सीमित नहीं है, पूरे गांव में भी प्लांटेशन अलग अलग जगह की है, और भी जो चीजें सामाजिक चीजें ये करते जब रहते हैं। किसी भी अच्छे काम की ना शुरुआत ही मुश्किल होती है। दूसरा बिल्कुल एक है ना, बिल्कुल। जैसे प्रचार की बात है, बहुत लोग मेरे को कहते हैं आप प्रचार बहुत करते हो, या कोई प्लांटेशन का काम कर रहा है ना उसका जरूर वीडियो मैं बनाता हूँ और प्रयास से नहीं, चलाता भी खूब हूँ। अच्छा, देखो उस बात मोटिवेट का मिल लाभ रहा ये है। मिलता है भी, एक इन्वायरमेंट है ना, शहर का इन्वायरमेंट बनता है, जी। और देख के लगता है यार अगला ये कर सकता है, तो इन्होंने हम क्यों हमें नहीं कर देखा, सकते? इन्होंने हमसे अच्छा कर लिया, जी। इनको देख के कोई और अच्छा करेगा। तो संग्रिया क्षेत्र के और गांवों में भी लगे हुए हैं हमारे जी। साथी, सारे जो राजस्थान में बहुत से लोग जो पर्यावरण से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं वो भी मेरे से जुड़े हुए। उनको देख के हम सीख लेते हैं, फिर इनको बता देते हैं, ये आगे बता देते हैं। गाँव में टीमें बनी होती है, फिर हमारा जैसे काम देख के वन विभाग के भी खूब लोग सहयोग करते हैं। प्रशासन का कोई काम होता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र का काम होता है रतनपुरा में, यार वहाँ प्लांटेशन करना है, प्रशासन खुद आके इनको कहता है भैया थोड़ी मदद करो, देखो करते हैं। इन्होंने और वन मतलब विभाग का कोई कार्यक्रम होता है तो वो भी पौधे दे देते हैं, तो भी हमें प्लांट्स का खर्चा ज्यादा नहीं पड़ता। और फिर कोई अच्छे प्लांट्स होते हैं जो महंगे होते हैं वो लोग दे जाते हैं, तो ज्यादा काम संभालने का ही रहता है। और अभी तो संभालने की जरूरत नहीं है पेड़ की, खूब। अभी अभी मान लो इसमें ये दीवारें टूट जाए, जी। ठीक है, खुला हो जाए, पशु आने लग जाए तो भी दिक्कत नहीं है, अब पशु के मुंह से ऊपर हो गए, अभी कोई थ्रेट नहीं है। ये 100 साल का, ये हमने गांव को दे दी है 100 साल की चीज। बिल्कुल गिफ्ट हो हाँ, गया। और ये कहीं नहीं जाएगी। और अब तो ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए, बड़ी बिल्डिंग बने, तब जाके कहीं कोई नहीं, प्लांट बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इस साइड में, 12 रूम बन रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। 12 रूम, ये पूरा मतलब एक प्राइमरी विंग ही बनाएंगे यहाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि अंदर वाला पार्ट, इससे पहले जो मिशन चलने से पहले यहाँ जो कमरों की संख्या थी वो स्कूल के अंदर 17 थी। जी। अभी जो नए बढ़ के और आएंगे वो तो अलग है। अब तक का जो हमारा टारगेट है वो 18 और कर दिया हमने। 17 क्या 18 और कर दिए? 18 और कर दिए हैं। इधर का गेट बंद है क्या? हाँ, इधर का गेट बंद है, आगे से खोलना पड़ेगा क्योंकि छुट्टियां चल रही आगे है से ना इधर स्कूल में, से वैसे तो नहीं है तो क्या? वैसे। इधर आपने तो प्लांटेशन किया था, अभी काम हाँ, किया था? ये प्लांटेशन ये था, पीछे जो वो स्कूल की जगह निकली है अच्छा वो अच्छा, पूरी वो गेल, दीवार के पीछे ना? हाँ दीवार के हाँ हाँ, पीछे वो साइड है। तो ये पूरा यहाँ वो तक भी एक वो भी एक नर्सरी टाइप रहा है क्या? नर्सरी टाइप पूरा उद्यान ये बनाया है, वन टाइप। वन टाइप बनाया है। और ये पूरी साइड जो यहाँ अपने इस दीवार के भी मतलब 10 एक फुट उस साइड और जगह आई है, तो वो भी अपने एक अमृता देवी उद्यान के नाम से भी उसको 363 वृक्ष लगाएंगे। 363 लगाएंगे जी? ये इस पूरी दीवार बाउंड्री के वॉल उस पर। साइड में स्कूल की कुछ और जगह निकली है, और जगह निकली है हाँ, तो उसको एक अमृता देवी उद्यान पार्क आपने दिया पेड़ गया। बढ़ाने नहीं के साथ साथ स्कूल की जगह बढ़ाने का भी काम कर लिया है। देखो, ईश्वर करने वाला है, अपना प्रयास होना चाहिए। और ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रिंसिपल हमें मिला है, वास्तव में स्कूल को इतना डेवलप हुआ है, और एक ये नहीं हुआ, इस कंपटीशन में तीनों स्कूल अच्छे बन गए। मेरे को तो अचंभा है, बहुत बहुत अचंभा है, ये सारा चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। अभी मेरे को भी कभी ऐसे होता एक था भी पेड़ लगाने से शुरुआत हुई और उस वो पेड़ ने आपको क्या कुछ नहीं दे दिया इस गांव को। दूसरा ये संस्कृत स्कूल का देखते हैं, आज अकेला मतलब 3 स्कूल है, अकेला इस स्कूल में 2025 तक लगभग 1.25 करोड़ रुपए का जन सहयोग से काम हो जाएगा। मतलब लगभग 45 से 1 लाख रुपए काम का गया है, जी। बाकी जो गवर्नमेंट से, क्योंकि अनुदान में जन सहभागिता में 60-40 का रेशो रहता है। जी। 40% राशि है वो जनता की होती है, 60% गवर्नमेंट देती है, जी। तो वो भी एक अच्छा मोटिवेशन है। अभी इस तो वीडियो के लिंक में मैं हनुमानगढ़ का अभी परसों लिस्ट आई है, उसके अंदर निकला है जन सहभागिता में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका 303
27 करोड़ रुपए हनुमानगढ़ को जन सहभागिता के सिर्फ अंदर लोगों ने लगेंगे। दे दिए। तो बाकी आप जिले टोटल करके देखोगे तो 327 नहीं करोड़। होगा, और जिसमें फर्स्ट है वो अकेला रतनपुरा है 75 लाख का। 3 करोड़ 27 में से 75 लाख का अकेला यहाँ आएगा। तो ये बताइए आप, जैसे जो ये काया कल्प आपने किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन मेजर हुई है, उसके बाद जो ग्राउंड था ये पहले क्या कंडीशन थी, उसके बाद कोई कंपटीशन यहाँ पे करवाया हो या कुछ भी? लगभग जिला स्तरीय टूर्नामेंट हमारे 4 हो चुके हैं जी। सिर्फ उसके स्केटिंग के। उसके अलावा भी इवेंट्स के अंदर लगभग जहां तक मेरे को ध्यान है 5 और 6 स्कूली स्तरीय जो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं वो हो चुकी है यहाँ पर। ये बच्चों के जन्मदिन है और जो वालों उस हिसाब से भी। हाँ, एक और बात अभी ब्लॉक का देखे तो ग्राउंड ये बचा, उसके ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक वो भी यही हुए थे पिछली गवर्नमेंट के दौरान। किया अभी जो प्लांटेशन हुआ सिर्फ वो महिलाओं से करवाया। ठीक है। ये जो है वो याद में ये रो जो है ना अंदर की साइड है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। जी। लगभग उस दौरान हमने 259 पेड़ लगवाए थे और सारे महिलाओं के द्वारा लगाए गए। ये रो यहाँ आ जाती है, कुछ ये तीसरी रो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके उनसे लगवाया तो वो अपने पूर्वज उनकी माँ के नाम जी। जो भी है, तो वो पीछे की साइड वो पूरा मतलब एरिया हमारा लगभग आधा बिग जगह आती है, तो वो सारा पूरा प्लांटेशन से भरा है उसको। वो आपने वो जगह पूरी नेचर के नाम ही कर दी। दूसरा इतना विकसित हो गया, पहले वाला जो देखे शुरू पहले दिन में मैंने आके लाइव किया यहाँ जी। फिर बीच में महीने बाद में भी किया, लगातार इनका मतलब मॉनिटरिंग तो रही, खूब रही। और वो उस चीज को आप देखोगे, उनके लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे आपके वीडियो में जी। तो आप देखोगे कितना बड़ा परिवर्तन है, उसको देख के ही पता लगेगा भी इतना बड़ा परिवर्तन। और हमने ये नहीं सोचा था भाई, हमने हमारा तो एक छोटी सी शुरुआत भी इतनी बड़ी हो जाएगी। प्लांटेशन हो जाए, वो बस बच्चे लोग मतलब उसको क्या बात दे दिखावा कहे या सारा दिन फोटो शूट कह लो कुछ भी कहे, लेकिन जब पहली फर्स्ट डे विनोद जी ने जिसको लाइव किया था ना, तो शायद लगभग उस दौरान, आज तो कितना होगा मैंने देखे नहीं, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 12-13 हजार व्यूज थे। तो वो चीज खुद को एक मोटिवेट करके गई थी और पूरी टीम ने मतलब अच्छा वर्क किया। ये नहीं था भी एक व्यक्ति ये कर रहा है अपने सहयोग करेंगे। आपको बता देता हूँ चीजें, हमें तो विजिबल है। जो रतनपुरा के जो लोग थे, कोई गुड़गांव बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कनाडा बैठा है, कहीं बैठा दूर बैठा है, और उसके मन में ललक थी भी मैं गांव के लिए कुछ करूं जी। वो आ नहीं पाता या कम आ पाता या उसको ध्यान नहीं भी गांव में क्या चला। जब उनके पास वो वीडियो पहुंचा ना तो इनके पास फोन आए फर्स्ट डे यार इसको बंद मत करना, इसको बंद मत करना। बिल्कुल बिल्कुल, रामनिवास जी थे हमारे गुड़गांव से, सबसे पहला मैसेज उनका ही आया था, भाई जो मर्जी लगा लेकिन ये चलता रहना चाहिए। बठिंडा से है हमारे साथी जयप्रकाश सैन, उनका ये था ये मुहिम है वो रुकनी नहीं चाहिए। फिर थोड़ा ये लगा कि जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं था, तो मतलब वो इस तरीके से सहयोग के लिए, तो फिर तो अपने को देखो काम ऐसा ही होता है ना। वीडियो 3 दिन में अमेरिका तक पहुंच गया। तो कई लोगों के मैसेज वगैरह आए, उस टाइम प्रिंसिपल को आपका स्कूल तो खूब पॉपुलर हो रहा है, वो मैंने देखा नहीं, अगर देखो प्रिंसिपल ने भी खूब सहयोग किया। उस टाइम हिंदी मीडियम था ये, बाद में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गया। फिर लोग भी कहने लगे भी इसका एनवायरनमेंट है वो भी इंग्लिश मीडियम वाला तैयार हो रहा है। अच्छा। तो इंग्लिश मीडियम भी हो गया और अभी बड़ा परिवर्तन है, ये बड़ा परिवर्तन है इसलिए। और अब तो इन्होंने सारे गांव में, शमशान भूमि में, अन्य मंदिरों में, गुरुद्वारा में सब जगह प्लांटेशन किया। अभी कोई एक आवाज लगाते हैं ना तो खूब लोग आ जाते हैं। शुरुआत ही मुश्किल है, उसके बाद तो आप सब लोग जुड़ जाते हैं। अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सारे नेताओं ने यहाँ प्लांटेशन किया है, आके वो आते हैं बुलाते हैं। देखो ऐसा ना भी अच्छे काम को हमेशा उत्साहित करना चाहिए, जो वो कर रहा है उसे भी मोटिवेट करना चाहिए, खुद भी उससे सीख लेनी चाहिए। हम से चीज ये चलो कभी स्कूल डोनेशन में आप मिलाओगे तो उस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये मिला। आज संग्रिया ब्लॉक के भी लगभग 300 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं संग्रिया से, तो एक वो भी तो उल्टा भाव हुआ है। जो बसें यहाँ से भर के संग्रिया जाती थी, संग्रिया से बसें आ रही है, वैन लगा के आते हैं लोग। कभी आप 10 बजे आके इसकी मॉनिटरिंग करना, आप दंग रह जाओगे। जितना स्टेट स्कूल के आगे रस रहता है ना, उतना संग्रिया से आने जाने वाला ये ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। पर्सनल व्हीकल से, ऑटो से, बसें और जो मेन ट्रांसपोर्ट की बसें चली उस पे बिल्कुल देखो परिवर्तन हुआ है, खूब बड़ा परिवर्तन हुआ है। और है सबसे बड़ा ये क्या है कि जो स्कूल का स्टाफ है खूब कोऑपरेटिव है। बंदा आज के टाइम ये देखे भी उसका जो पेमेंट आ रहा है
प्रिंसिपल तो कल ही इसके डेकोरेशन में यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, मतलब प्रिंसिपल का नाम क्या है जो यहाँ पे? गुरमीत सिंह जी है, गुरमीत सिंह जी। 4 साल लगे रहते वो जुटे रहते हैं। मतलब 3 साल में ऐसा हॉलीडेज मैंने नहीं देखा उन्होंने मिस किया हो, कोई सिंगल ही छुट्टी हो। ठीक है एक्चुअल में जब अपने काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं, नेक काम करते जी। हैं, तो शौक के हाथ मिलते हैं, ये बात तय है। बिल्कुल तय है बिल्कुल। जी। आदमी सिंगल लग जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको काम करते को देख के 10 जने आएंगे, शौक करेंगे, पर मन में इच्छा होनी चाहिए, मन में काम करने का संकल्प होना चाहिए, और कंटिन्यूटी होगी ना, आप कुछ ही बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जी और प्लांटेशन तो ऐसा काम है, हर आदमी को, अच्छे को, बुरे को, ये हरियाली अच्छी लगती है। नहीं बिल्कुल लगते बच्चों हैं। को, महिलाओं को, बूढ़ों को, जवान लोगों को जी। दिल खुश होता है यार वाले। अभी अपने घूम रहे हैं तो एक अलग सांस आ रही है। अच्छी बस जो शहरों में रहते हैं वो तो ये महसूस कर सकते हैं, जब गांव में आके और आसपास हरियाली में आके जब सांस लेते हैं तो फर्क पता लगता है। ये अंदर की साइड से बंद है, आपको दिखाते हैं। ये बाहर जो बगैर लिपाई का है, जी ये होल है ठीक है 52 बाय 27 का, ठीक है जो हमारी समिति और प्रिंसिपल ने खुद डोनेशन देके इसको तैयार किया जनसहभागिता के अंदर। ठीक है। पूरा दिन लग जाएगा, सारी चीजें डिटेल बताएंगे ना तो पूरा पूरा दिन मत, कवर रहेगा भाई। ये पूरा विंग अंदर से देखेंगे इतना शानदार खूब हो जाती है। 52 बाय 27 का ये। देखो ऐसा है ना, अभी अपना मेन मोटिव है भी आप अपन लोगों को दिखाएं बिल्कुल बिल्कुल भी कैसे अगर हम अच्छा शुरू करें तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सोचते हैं यार भी शुरुआत कहाँ से करूं, बिल्कुल कैसे करूं, यार कोई साथ देगा या नहीं देगा, साथ सब देते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हो नहीं तो। देखो बिल्कुल देता है साथ, मांगने वाले की नीयत और काम करने का तरीका सही जी। होना चाहिए। एक और साथ है, के लिए आज के लिए कोई मना नहीं कर रहा। हमने छोटे बच्चों को अंकुर दिए भाई, ये चीज उनमें भाव अंकुरित हो, प्लांटेशन से जुड़ा। छोटे बच्चों से प्लांट हमने खूब लगाए जी। उनके बर्थडे पे, छोटे बच्चों को जोड़ के रखा, आगे रखा, उनको भी आप लगाओ भाई जो चीजें अगर हमने अब सीख रहे हैं हाँ। वो बचपन से ही सीख रहे हैं। बचपन से आगे देखो की पीढ़ी तो बनानी पड़ेगी जो जी। पर्यावरण के प्रति जो सजग हो। जिस बच्चे को शुरू में लगा होगा साल 6 महीने, जी वो पेड़ देखने आएगा, जुड़ाव हो जाएगा वही उसका। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जब एक बच्चा पेड़ लगाता है, जब जैसे वो खुद बड़ा हो रहा था पेड़ भी बड़ा हो रहा होता है, तो एक अपने आप स्वाभाविक सा लगाव हो जाता है उससे। किसी अब चीज जाहिर से सी जोड़ बात, देते हैं, याद से जोड़ देते हैं, किसी बर्थडे से जोड़ देते जी। हैं, किसी ये celebration से जोड़ लगभग मतलब सारा कोई अकेला नहीं है, सार संभाला हमारी रही है, लगवाया जितना वो सबसे लगाया। तो आज जिसका पेड़ जिस स्थिति के अंदर खड़ा है तो वो दिन याद आता है। अब वो गुलमोहर का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया। यहाँ इसी स्कूल के अंदर एक मैडम थी, उसने अपने बच्ची के बर्थडे पे लगाया था, तो आज भी जब उसका बात आती है तो वो दिन तो याद आता है ना। बिल्कुल आता है। ये जवाब रहता है। वो भी अगर कोई बंदा कहीं से देख रहा है तो उसका भी ये रहता है यार मेरा भाई मेरे लगाया, जब मेरा मैं लगाया बड़ा हुआ हुआ मेरे साथ साथ ये पेड़ भी इतना बड़ा हो गया। बड़ा हो रहा है। तो ये बिल्कुल। चीजें मतलब भावनात्मक जुड़ाव इनसे खूब बना रहता है। और कोई सही प्रोजेक्ट कोई आपका आगे प्रोजेक्ट चल रहा है। अब तो स्कूल के डेवलप में लगे हुए हैं और टीम हमारी अब स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर है। जी अब तो टीम स्थायी हमारी हो स्ट्रॉन्ग गया। स्थायी हो गई है, आर्थिक भी ठीक है, ज्यादा उसमें अपने एकत्रित नहीं करते, जैसे काम की जरूरत होती है उसी टाइम फंड इकट्ठा किया। राम मंदिर वाला आपने देखा होगा, जी जो 22-21 जनवरी को हमने शोभा यात्रा निकाली जी थी, जी लगभग 2200-2300 लोगों की पॉपुलेशन थी, ठीक है। और लगभग उसका आधा से ज्यादा जो हिस्सा था वो हमारी समिति ने उठाया था। कोई हमने कहीं से कलेक्शन नहीं किया, बस ठीक है समिति के लोग अच्छे जुड़े हुए हैं, लगभग सारे कर्मचारी हम 2-4 लोगों को छोड़कर। ग्राम विकास अधिकारी हमारे साथ है, जिला प्रशासनिक अधिकारी विनोद गोदारा वो हमारे साथ है, जयप्रकाश सेन है, सुधीर सारण बिजली विभाग बीकानेर से है, अमर सिंह पोटलिया यहाँ से है, मुकेश शर्मा बैंक मैनेजर है वो हमारे यहाँ से है, मनीष सारस्वत भाई अभी जिन्होंने स्वीट हाउस विनोद जी के हाँ वो भी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल खुद हमारे साथ है, और उसके अलावा अजय बुढ़ानिया जो आर्मी के अंदर है वो हमारे साथ है, रामनिवास गोदारा गुड़गांव राजस्थान एसआई है, हरियाणा एसआई है वो हमारे साथ इसी के उपाध्यक्ष है, इंद्रसेन सिंह जी मंडा जो टीचर है वो हमारे साथ है, और उन्हीं के भाई गिरदावर जी हनुमान जी मंडा जो संग्रिया गिरदावर है तहसील के अंदर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश राव राजस्थान पुलिस। तो एक अच्छे लोगों की टीम है वो हमने पूरी तैयार कर रखी है। राकेश पोटलिया है जो सूरतगढ़ मेसी ट्रैक्टर की ब्रांच चला रहे हैं वो है, संदीप सुतार है बिजली विभाग के अंदर, विनोद बादू है जो बामासा है। तो ऐसे अच्छे लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है सहयोग दे रहे हैं, 500 रुपये मंथली के हिसाब से चल रहा है। एक रूम इसके अंदर दे दिया, कुछ जैसे बच्चों को
इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अगर अपने कहते हैं तो लोगों के अंदर सबसे बड़ा होता है जी गवर्नमेंट है, यहाँ तो बहुत मिलता होगा जी फीस भरने वाली। ये हकीकत की बात है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर्फ 800 रुपए साल के भरने होते हैं, नहीं होते। जी रियलिटी अपने किसी को वो नहीं है। हमारी समिति ना तो ऐसा उजागर करती, ना ऐसा बताती, हमने ऐसा भर दिया। 2 बार हम बच्चों की फीस भर चुके हैं, मतलब 11-12 वो चीजें आती है। लेकिन वो चीज अपने किसी को बताएं तो वहां क्या एक समाज के अंदर ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है, सरकारी के नाम पे वो भावना अपने आप बदल जाती है। जी ये सरकारी है यहाँ तो देता है, सरकार की तरफ से 5 साल तो हमें हो गए, अभी तक तो सिंगल पैसा कुछ आया नहीं नहीं। आया। वो स्कूल आपके सामने खड़ा 5 साल यूज के हो गए, अभी तक तो एक पैसा आया नहीं। जैसे पीएम श्री में तो आते हैं वैसे आएंगे वो तब की बात है ना, 2026 तक आने हैं। भाई देखो अब तक कुछ नहीं आया जिन्होंने अब जो तो भाई, मेजर अगर काम इन्होंने उसको कर दिया। पीएम श्री का या गवर्नमेंट का वेट करते तो आज स्कूल की स्थिति क्या होती। जो बच्चा संग्रिया से आता है, अगर ये माहौल गांव का ना मिलता, गांव का ना सहयोग मिलता, इतना नहीं होता तो वो बच्चे थोड़ी ना रुकते। जी बच्चे कहाँ रुकते हैं। तो सरकार का भी एक विजन था, वो आप फ्लॉप ही था। सरकार पे डिपेंड होने के बजाय खुद ही नहीं करनी देखो, चाहिए। सरकार करे, सरकार सैलरी का कर रही है वो बहुत है। जी चीजें आप जो काम टीचर्स ही आ आ रहे रही हैं है, अभी रूटीन में टीचर्स लगे हुए हैं यहाँ गाँव पे के वो काम आ भी। रही है, बच्चों के काम आ रही वरना है। कई स्कूलों की स्थिति तो ऐसी भी होती है जहाँ पे स्टाफ ही नहीं होता। बिल्कुल हमारा तो लगभग इसमें 40-42 का जी विद पियोन, 3 पियोन है, खूब स्टाफ है। और अभी रिक्वायर्ड जो फर्स्ट ग्रेड के जो सब्जेक्ट मंजूर हुए थे वो अभी 10 का स्टाफ आना बाकी है। ठीक है। सिद्धू साहब की तकड़ी मेहरबानी रही थी, राजस्थान का हमने एकमात्र एग्रीकल्चर का इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़ा कर दिया है ये वाला राजस्थान में। अच्छा, एक सरकारी स्कूल एग्रीकल्चर का नहीं है। इंग्लिश मीडियम नहीं है। अब कब मंजूर हुई है? ये मंजूर कुछ जो आपकी गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले मंजूर खूब पेज फंस गए थे, फिर भी मतलब एक ऐसा शिक्षा विंग के अंदर एक ऐसा उद्गार हुआ था, जी 13 सब्जेक्ट एक साथ मंजूर हुए एक थे। साथ मंजूर हो गई। तो किसी आप तो ये संभा- पीछे लगे रहे तो संभाग भी- नहीं देखो फॉलो किया देखो, यार, वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार ये नहीं होती। कोशिश करते हैं भी हर हाँ। लीडर के पीछे जाए इसके नहीं छोटा ही नहीं लीडर जी, हाँ। कोई कहता हो पार्टीबाजी, बहुत चीजें आती है। देखो एक- अच्छा एक- काम करने के लिए अगर किसी के साथ हम जुड़ भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं जब विजन भी अपने अच्छा लेके जाएंगे तो मना नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब को भी जब हमने ये चीजें बताई तो वो भी हमारे बारे में व्यक्तिगत जानते थे, हम किस संगठन से जुड़े हैं, क्या काम करते हैं, क्या गतिविधियां है, लेकिन विजन उनको अच्छा लगा और उसके लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। वो डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू वो भी तो देखते रहते थे ना अभी ये जी। चीजें लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो चीजों को विजन ये था भी। हाँ। अब शिक्षा के क्षेत्र में वो ऐसा काम हो गया कि जब भी स्कूल के अंदर कोई काम होगा तो उनको हमेशा याद किया जाएगा, बिल्कुल। वो मिसाल रहेगी रहेगी। भी आने वाले में चलो अभी कुछ पुराने वाले टीचर हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन नए जब बच्चे मिल जाएंगे तो आज यार इंग्लिश मीडियम के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी फैसिलिटी कहाँ मिलती है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि अच्छे बड़े शहरों में भी जो सरकारी स्कूल है उसमें भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। 10 kV का जनरेटर हो रहा है, वो भी जन सहयोग से इधर उधर से शुरुआत करके छोटी सी शुरुआत की इस बड़े लेवल पे आप ले गए। ले जाने वाले तो देखो ईश्वर है, लेकिन जो यहाँ देखो- प्रिंसिपल सर है, स्टाफ है, मतलब जोड़ तोड़ कुछ ना कुछ निकालता रहता है यार, ये कर ले, मतलब ये नहीं एक साथ तो अपने बड़ा टारगेट दे दें तो बंदा भी पिछाड़ दे, यार इतना तो करना है अपने को, ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ईश्वर भी उनका साथ देता है जो खुद कोशिश करते हैं, जो खुद कर्म करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो ईश्वर भी हमें क्या कहेगा, कुछ नहीं कर सकते। अब 12 कमरों का स्ट्रक्चर इस साइड में बना रहे हैं तो पूरा प्राइमरी विंग ही यही हो जाएगा। कल को अगर कोई एग्जाम सेंटर भी लेते हैं तो स्कूल की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, 2 विंग हमारे पास हो। जी प्लानिंग तो खूब है, बाकी ईश्वर देखो और क्या चाहता है। ठीक है, तो सुभाष जी इसी के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे और आप अपने हमारे व्यूअर्स को क्या एंड में मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद पहले तो आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर नहीं। और इस रतनपुरा में आए। नहीं जी। देखो बहुत जरूरी है जी ये चीजें, समाज को आप भी एक संदेश ही देना चाहते हो। जी हम लोगों को ये नहीं है भी अपने जो वीडियो देखेंगे वो सारे हैं, अगर अपना पर्पज इसको 5 लोग भी अगर इसको फॉलो करते हैं, अपने गांव में अपने शहर में इसको चलाते हैं तो देखो इसी से बढ़ेगा। जी समाज सेवा भी एक हिस्सा है अपना, 24 घंटे अपने नहीं दे सकते, लेकिन जीवन का 1 आधा घंटा तो सुबह निकाल सकते हैं। जी। और ये काम स्टार्ट करने के बाद जो अंदर से रात इतनी होगी ना, उसकी मतलब कोई सीमा कोई मोल नहीं है। जी आप उसको कितना ही पैसा देके खरीद नहीं सकते। जी वो आत्मिक संतुष्टि आपको आपके काम से मिलेगी, बिल्कुल। और वो काम आपको ऐसे है कि पीछे हटना भी चाहोगे ना तो हट नहीं पाओगे। जी। मैंने इतनी बार प्रयास कर लिया भी यार छोड़ दूं अब,
पर नहीं हुआ। मगर जब लगाव हो जाता है तो नहीं छूटता वो, हाँ, लत तो लग जाए, अच्छी आदत लग जाए तो वो नहीं छूटती, वो छोड़नी भी नहीं चाहिए। नहीं बुरी छोड़, हाँ, आदतें तो हर कोई पालता है, हाँ, अच्छी आदतें कोई कोई पालता है ना, और जब पड़ जाए तो नहीं, वो नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल भी। अब जी दिल खुश होता है। अपने देखो जो मेहनत जो टाइम दिया है ना, उसका ईश्वर ने अपने को दिया भी है। जी भी एक अपने कहते हैं ना, अच्छा करते हैं तो ईश्वर देता है। वो एक मतलब काल्पनिक बात नहीं है, जी मैं रियलिटी कह रहा हूँ। जी जब से मैंने स्टार्ट किया था, आज की जो मेरी कंडीशन है ना, 100 गुना है। तो फिर और इससे बड़ा क्या चाहिए? भी कोई अपने करके कहें भी इससे कमाई हो जाएगी, अरे तो कमाई तो खुदा दे रहा है। हाँ वो चीजें तो अपने को तो मिल ही रही है, तो वो चीजें। चलो इसी के साथ ही हम इस वीडियो का अंत करेंगे। और विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आपने हमें बताया भी इतनी अच्छी जगह है, और सुभाष चीज को लगे हुए हैं, और आप भी हमारे साथ इन चीजों को जी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, राम 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 राम। राम राम।